नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइड एजुकेटर में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक डायमंड पैटर्न बना सकते हैं स्टार्स की हेल्प से पाइथन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी होंगी। जो आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि टॉप से लेकर मिडल तक आपके कितने स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो 5 नंबर यूज किया जाएगा आपके पैटर्न को डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पे आप पैटर्न में देख सकते हैं कि इसमें दो पोर्शन है। पहला है आपका अपर पिरामिड और दूसरा है आपका लोअर पिरामिड। अपर पिरामिड में जो वैल्यू डिफाइन की है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप उससे ज़्यादा भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न साइज। तो अगर आप 20 डिसाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ लेयर्स जो होंगी वो 20 होंगी। अब इसमें जो अपर पिरामिड है वो आपका दो चीज़ों से बना है। मैंने आपको बताया था कि पहले आपके स्पेसेस आते हैं और फिर स्टार प्रिंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ स्पेसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ स्पेसेस हैं 4, 3, देन 2 एंड देन 1। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वैल माइनस आई। +1 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपकी जो रेंज सेट की जाती है वो हमेशा एक एक्स्ट्रा होती है। एक चीज समझिए, यहाँ पर जो हम अपर पिरामिड बनाएंगे उसकी जो रेंज है वो हमने सेट की है 1 से, तो इसी वजह से हमने +1 यूज किया है। और जो लोअर पिरामिड है उसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी। अब वैल अगर 5 है तो होगा 5 - 1, तो आपको वैल्यू मिलेगी 4। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस कितने होंगे, 4। ऐसे ही 5 - 2 आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 स्पेसेस, देन 2 स्पेसेस, देन 1 स्पेसेस और लास्ट में आपका लास्ट लेयर के अंदर आपका 0 स्पेस। +1 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि +1 हम यूज करते हैं रेंज के अंदर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका लगेगा रेंज के अंदर। और 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, आपकी आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आपके स्पेसेस डिक्रीज कर रहे हैं। और मिडल वाले पोर्शन के लिए स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए आपने जो यूज किया है वो है i+1। आई आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ये समझिए, जो आपका लूप की वैल्यू है वो 2 होगी। अगर 1 से 2 तक चलेगा आपका लूप तो कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक ही बार चलेगा, बिकॉज ये रेंज की वैल्यू है। ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ये रेंज की वैल्यू है। अगर रेंज की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगी तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार। ऐसे ही आपकी रेंज की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी तो कितनी बार स्टार प्रिंट होगा, 2 बार। बिकॉज आपकी रेंज कहाँ तक जाएगी, 1 से 2 तक। 1 और 2, 3 पे वो नहीं जाएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि रेंज हमेशा एक वैल्यू लेस जाती है। तो 2 के केस में 1 से 2 तक तो एक बार स्टार प्रिंट होगा, 1 से 3 के केस में 2 बार प्रिंट होगा, एंड सिमिलर टू दैट आपके स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक जब चलेगा लूप तो आपके 5 बार स्टार प्रिंट होंगे। तो सेम प्रोसीजर यूज हो रहा है जो आपका पहले यूज हो रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपका लोअर पिरामिड है, लोअर पिरामिड में आप एक चीज देखिए कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। इस केस में कितने स्टेप्स हैं आपके, एक लेस होगा। मीन्स अगर आपके अपर पिरामिड की वैल्यू 5 है तो 5 में से एक लेस कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। तो 1 लेस वैल्यू होगी आपके लोअर पिरामिड के अंदर। तो 1 लेस वैल्यू होगी आपके लोअर पिरामिड के अंदर। तो आप यहाँ पे देखिए, आई से हमने सेट किया है आपके स्पेसिस को, क्योंकि स्पेसिस आपके इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस एंड 4 स्पेस, बिकॉज आई आपका क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हम 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और आपके नंबर ऑफ स्पेसेस हमें आई से मिल जाएंगे। अब अगर हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, वैल माइनस आई का, बिकॉज आपके नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - आई, वैल आपका फिक्स्ड है, 5 - 1 इज 4। तो आपके नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो गए, 1, 2, 3, 4। अब आप ये चीज समझिए, यहाँ पे लेकिन जो आपकी रेंज है वो जा रही है 0 से। तो 0 से 4 तक अगर वैल्यू जाएगी तो आपकी क्या होगा,
कितने बार प्रिंट होंगे, 4 बार स्टार प्रिंट होंगे बिकॉज 0 इंक्लूडेड है। सो 0 1 2 3, दिस इज द रीजन। यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट होंगे, 4। ऐसे ही अगर रेंज 0 से 3 तक जाएगी तो 0 1 2, तो कितनी बार प्रिंट होंगे, 3 बार स्टार्स आपके प्रिंट होंगे। सिमिलर टू दैट वन, 0 से 1 तक जब लूप जाएगा तो आपका एक ही बार स्टार प्रिंट होगा लास्ट के अंदर। अब हम देखते हैं कि कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये है आपका प्रोग्राम यहाँ पर। तो सबसे पहले वैल इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू, तो आप वैल्यू इनपुट करवा देंगे वैल वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करवा दी है। देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1, वैल प्लस 1, जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम्स में करते थे सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आप रेंज सेट करेंगे, आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है। आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 5 तक। तो आपका जो रेंज सेट होगी वो 1 से लेकर 6 तक सेट होगी। तो आपका वैल 5 है, 5 + 1 = 6, तो 1 से लेकर 5 तक आपका ये स्टेज चलेगा। इस केस में हमने वैल प्लस 1 की जगह वैल यूज किया है लोअर पिरामिड के केस में, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो ये वैल तक ही जाएगा आपका लूप। अब हम देखते हैं आपकी अपर पिरामिड की इंटरनल लूप्स कौन से लगाए गए हैं। पहला लूप लगाया गया है आपका 1, वैल -i + 1, जैसा मैंने आपको बताया था। ये है आपके स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए। देन आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट रेंज जो है वो है आपका i + 1, जो है आपके नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए। जो सेकंड लोअर पिरामिड लूप है उसके अंदर आप देख सकते हैं इंटरनल लूप पहला जो लगाया गया है वो है 0 से लेकर i तक, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं और जो आपके नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। इस वजह से जो रेंज सेट की गई है वो है आपकी 0, वैल -i। अब हम कोड को थोड़ा डीपली समझते हैं। पहले आपका जो इनपुट वैल्यू है वो आपने ले ली, वैल वेरिएबल में स्टोर करवा लिया गया उसे। देन आफ्टर दैट आपकी रेंज जो है वो 1,6 ही होगी। इस केस के अंदर आपका जो सा i है वो 1 है। जब आपका i 1 होता है तब क्या होगा, आपका यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, वैल -i + 1। वैल है आपका 5 पे फिक्स, 5 - 1 = 4, 4 + 1 = 5। तो आपकी रेंज चलेगी 1 से लेकर 4 तक और उसके बाद आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट होगा आपका 1,2 है, बिकॉज i + 1 कितना होगा, 1 + 1 = 2। तो आपकी वैल्यू रेंज में कितनी आई है, 1,2। तो ये कितनी बार चलेगा, एक ही बार। तो एक बार आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आपके 4 स्पेसेस आएंगे, देन स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब i की वैल्यू आपकी 2 है तो आपकी एक्सटर्नल रेंज 1,6 ही है। जो इंटरनल रेंज आपकी बनेगी वो बनेगी 1,4, बिकॉज वैल आपका 5 पे फिक्स्ड है। 5 - 2 = 3, 3 + 1 = 4। तो ये कितनी बार चलेगा, 1 2 3। तो ये 3 स्पेसेस आपके प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो आपकी स्टार प्रिंट करने की रेंज है वो है 1,3, बिकॉज i आपका 2 पे सेट है, 2 + 1 = 3। तो ये जो लूप है 1 2 तक ही चलेगा। तो आपके 2 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही i = 3 के लिए, i = 4 के लिए, और i की वैल्यू जब 5 होगी तब आपका क्या होगा, वैसे ही प्रोग्राम चलेगा। इस केस में आपकी इंटरनल रेंज क्या बनेगी, स्पेसेस के लिए रेंज इज 1,1, बिकॉज वैल आपका क्या है, 5 - i की वैल्यू 5 है, 5 - 5 = 0, + 1 = 1। तो आपकी रेंज आएगी 1,1। तो इसकी वजह से आपका एक बार भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। अब इसके बाद जो आपकी स्टार प्रिंट करने के लिए रेंज है वो है 1,6, बिकॉज i की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 + 1 = 6। तो आपका स्टार जोन सा है कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। देन आपके 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस एंड 4 स्पेस। जो लोअर पिरामिड है उसके केस में जब i 1 है तब आपकी रेंज जा रही है 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज आपकी रेंज जो सेट की गई है स्पेस के लिए वो है i की वैल्यू अभी 1 है तो 0 से 1 तक जाएगा। तो आपका स्पेस कितनी बार प्रिंट होगा, एक ही बार। तो एक बार स्पेस प्रिंट होगा। देन आफ्टर दैट आपकी जो स्टार प्रिंट करने की रेंज है वो है 0 to 4। तो वैल इज आपका 5 है, 5 - 1 = 4, तो 0 से 4 तक जाएगी। तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, आपका 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा, बिकॉज 0 1 2 3। तो यहाँ तक आपके
4 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर प्रिंट से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। देन आफ्टर दैट जब i की वैल्यू आपकी 2 होगी तब आपकी रेंज कहाँ तक जाएगी, 0,2। तो इसके लिए आपके स्पेस कितने प्रिंट होंगे, आपके 0 और 1, तो 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर जो स्टार प्रिंट करने के लिए रेंज है वो है 0,3, जो आपकी आएगी वैल माइनस आई। वैल 5 है, 5 माइनस आपका 2 इज 3, तो 0 से 3 तक आपका क्या है, प्रिंट हो जाएंगे आपके स्टार्स 3 टाइम्स, बिकॉज 0, 1 और 2 के लिए चलेगा आपका रेंज। देन आफ्टर दैट जब i की वैल्यू आपकी 3 होगी, जब i की वैल्यू 4 होगी, तब आपका क्या होगा, रेंज आएगी 0 से 4 तक, और इसकी वजह से आपके स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे, 0, 1, 2 और 3। तो आपके 4 टाइम्स जो है स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी स्टार के लिए रेंज है वो जाएगी 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज 5 माइनस 4 इज 1, तो आपकी रेंज जाएगी 0,1, जिससे आपका क्या होगा, स्टार सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। बट एक चीज समझिए, लोअर पिरामिड में आपकी जो स्टेप्स हैं वो 1 लेस होते हैं, इसी वजह से जो आपकी i की वैल्यू है वो सिर्फ 4 तक चलाई गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डायमंड बेस्ड स्टार पैटर्न बना सकते हैं आप पाइथन के अंदर। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।